बरसों से शिकारी जंगलों में घात लगा के गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं, फिर उनके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और इसी को रोकने के लिए साल 1864 में तब के ब्रिटिश अथॉरिटीज ने फॉरेस्ट रेंजर स्क्वाड का निर्माण किया था। लेकिन इन शिकारियों को रोकना कोई आसान काम नहीं है। जून 2022 से मई 2023 तक इंडिया में 40 रेंजर की मौत लाइन ऑफ ड्यूटी में हो गई और पिछले सिर्फ एक दशक में ही पूरी दुनिया में 1000 से भी ज्यादा रेंजर्स की जान चली गई। हमारे और आपके लिए शायद ये नंबर कुछ खास मैटर नहीं करता, लेकिन पर्यावरण को बचाने और स्मगलिंग, लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स को रोकने में ये रेंजर्स अपनी जान तक को दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि जो शिकारी जानवरों का शिकार करने आते हैं, ज्यादातर उनके साथ हथियार मौजूद होते हैं और पुलिस से बचने के लिए ये किसी की जान तक ले सकते हैं। और आज के दिन हालत कुछ ऐसी है कि सिर्फ इन पोचर्स की वजह से और भी ज्यादा रेंजर्स की जान जा रही है, ज्यादातर उन इलाकों में जहां हाथी और गेंडे पाए जाते हैं, क्योंकि जानवरों को शिकारी और रेंजर्स में फर्क नहीं पता। एक स्टडी के हिसाब से कुछ चुनिंदा जानवर जो इन शिकारियों की सबसे पसंदीदा लिस्ट में हैं, उनमें से सबसे टॉप पर आते हैं वन हॉर्न राइनो, क्योंकि इनके सींग सोने से भी 2 गुना ज्यादा महंगे दामों में ब्लैक मार्केट में बेची जाती है और शिकारियों को ये बात अच्छी तरह पता है। साल 2017 में एक फ्रेंच नेशनल जू में रात के वक्त कुछ शिकारी घुस जाते हैं और एक 4 साल के राइनो को गोली मार के उसकी सींग लेके फरार हो जाते हैं। लेकिन अथॉरिटीज फौरन हरकत में आ जाती है, जिससे ये शिकारी बाकी राइनोस को मार नहीं पाते। जस्ट इमेजिन, एक जू में घुस के गेंडे को मार देना, वो भी सिर्फ एक सींग चुराने के लिए। दरअसल जैसे कि हमने आपको बताया, एशियन राइनोस के सींग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सिर्फ 1 किलो वजन के एशियन राइनोस के सींग को तकरीबन 32 लाख रुपए में बेचा जा सकता है और ये सिर्फ एस्टिमेशन है दोस्तों। असलियत में शायद ये प्राइस इससे भी कई ज्यादा होती है। इसीलिए आज के वक्त एशियन राइनोस की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कई सालों से कम होती हुई आ रही है और इसीलिए इनको कई सारे मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज के मदद से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो कौन कौन से तरीके से एग्जैक्टली, इसके बारे में जल्दी आपको पता लगेगा। लेकिन एक चीज जो पक्की है, शिकारी इन राइनोस की सींग चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे जू में घुस के किसी यंग राइनो को मार देना या म्यूजियम में रॉबरी करके भाग जाना। साल 2013 में 3 चोर अपने साथ बंदूक लेके आयरलैंड के नेशनल म्यूजियम आर्काइव में घुसते हैं, गार्ड के हाथ पैर बांध देते हैं और 4 राइनोस के सींग को वैन में लोड करके वहां से भाग जाते हैं, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि राइनोस के सींग इतने ज्यादा दामों में क्यों बेची जाती है और कौन लोग इसे खरीदते हैं और आखिर क्यों। दरअसल ये सींग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं खरीदा जाता, बल्कि इनको कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन सींग से बनी हुई दवाई लेके खतरनाक से खतरनाक डिजीज को भी क्योर किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बस एक मिथ है, लेकिन तब भी लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फॉरेस्ट अथॉरिटीज एक खास टेक्निक का यूज करने लग गए हैं, जिससे इन्हें बचाया जा सके। इन राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टॉक्सिक केमिकल को जिंदा राइनो के सींग में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे राइनो को तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो लोग इससे बनने वाले मेडिसिन को खाएंगे उन्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा, जिससे इन मेडिसिन लेने वालों को नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द और डायरिया जैसे सिम्टम्स को फेस करना पड़ेगा। और एक बार ये सिम्टम्स आने के बाद लोग दोबारा राइनो के सींग से बने हुए सो कॉल्ड मेडिसिन से ऑब्वियसली दूरी बना के रखेंगे। और कौन कौन से स्टेप्स में इन सींगों को लेस अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है? पेंट यानी कलर। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस सींग में इंजेक्ट की जाती है, इसमें पेंट मिला के इंजेक्ट किया जाता है, जिससे पिंक कलर में आने वाले सींग ना तो डेकोरेशन के लिए कोई खरीदता है और इंटरेस्टिंगली ये कलर हुआ सींग एयरपोर्ट के स्कैनर में भी स्कैन हो जाता है, भले ही पोचर्स इसे पाउडर बना के ले जाए। और ये पिंक कलर वाला जहरीला सींग पोचर्स के किसी काम का नहीं है। और कई सालों तक इस प्रैक्टिस को करने के बाद जो डेटा सामने आई, उसमें ये पता चला कि जिन
एरियाज में राइनोस के इन सींगों में पेंट किया गया, वहां इन जानवरों की मौत कम से कम हुई और नंबर्स एग्जैक्टली 5 सालों में सिर्फ 7 राइनोस तक आके रुक जाती है, जहां पहले सिर्फ एक दिन में ही साउथ अफ्रीका में अकेले 4 राइनोस को मार दिया जाता था। और कई बार तो पोचर्स इतनी जल्दी जानवरों का शिकार करते थे कि रेंजर्स तक उन्हें रोक नहीं पाते। लेकिन इसके लिए भी रेंजर्स जंगल के एक दूसरे जानवर पर रिलाई करते हैं, वो है ये वल्चर्स। ये पक्षी आमतौर पर मरे हुए जानवरों के ऊपर झुंड बना के उड़ते हैं और जब पोचर्स इतने बड़े एक जंगल के किसी दूर दराज एरिया में किसी जानवर को मार गिराते हैं तो ये वल्चर्स ही हैं जिसे देख के रेंजर्स उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पोचर्स को इसके बारे में भी अच्छी तरह पता है और इससे बचने के लिए पोचर्स मरे हुए जानवरों के शरीर में जहर मिला देते हैं ताकि ये पक्षी मांस खाने के बाद ऊपर उड़ते हुए किसी को सिग्नल ना भेज सके। और ऐसे एक डेड एनिमल को पॉइजन करने से लगभग 600 वल्चर्स की जान एक ही बार में जा सकती है, जिससे अब इनके स्पीशीज भी विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ी हो गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये पक्षी जिनका नाम है ऑक्सबेकर्स, ये कुछ अलग तरह की गार्ड पक्षी का काम करती है। ये सिंपली राइनोस के पीठ पे बैठकर उसके शरीर से परजीवियों को खा के अपना पेट भरती है। इसी के साथ एक अलार्म की तरह किसी भी आने वाले खतरे से राइनो को चौकन्ना कर देती है, क्योंकि राइनोस की आंखें बहुत ही कमजोर होती है। हालांकि राइनोस की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, लेकिन इन्हीं कमजोर आंखों की वजह से हवा के विपरीत दिशा से राइनोस के बिल्कुल करीब पहुंचने पर भी ये जीव शिकारी को देख नहीं पाते। लेकिन ये छोटे पक्षी दूर से ही शिकारी को आता देख एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च में पाया जिन राइनोस के साथ ये पक्षियां होती है वो दूर से ही आने वाले खतरे को देख लेते हैं, बजाय जिनके साथ पक्षियां नहीं होती। और इसी टेस्ट के बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर जिन एरियाज में राइनोस की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां अगर इन पक्षियों को छोड़ा जाए तो इसमें इन दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है जिसमें ब्लैक मार्केट में बॉडी पार्ट्स की इन ट्रेडिंग को रोका जाए, क्योंकि मार्केट में राइनो हॉर्न की डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम, इसीलिए ये इतने महंगे हैं, राइट? तो अथॉरिटीज ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक शातिर प्लान बनाया कि क्यों ना मार्केट में नकली राइनोस के हॉर्न को बना के सप्लाई को इतना बढ़ा दिया जाए कि लोग इजीली अब इन प्रोडक्ट से दूर भागने लगे। इस मामले में घोड़े के पूंछ के बालों से हॉर्न्स बनाने का फैसला किया जाता है और फाइनली 3D प्रिंटिंग की मदद से जब इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो कई सारे टेस्ट के बाद भी ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह ही बन जाती है, जिससे मार्केट में इतने ज्यादा मात्रा में अब इनको फैलाया जाता है कि लोग सच में अब इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और अल्टीमेटली पोचर्स के पास अब इन हॉर्न्स को चुराने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं बच पाया। ऐसे ही 3D प्रिंटिंग का यूज करके कछुए के अंडों की स्मगलिंग को भी रोका गया था, जिसमें 3D प्रिंटिंग से बने फेक एग्स के अंदर GPS ट्रैकर को डाल के कोस्टा रिका के बीचेस के पास असली अंडों के बीच इन्हें छोड़ दिया जाता था। फिर जब स्मगलर्स ने इन फेक अंडों को चुराया तब उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। लेकिन कई सारे टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के बाद राइनोस को बचाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है उनके सींग को काट के अलग कर देना, जिसे डीहॉर्निंग भी कहा जाता है। और नामीबिया में सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। साल 89 से लेके 1990 तक जितने भी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया गया इन राइनोस को बचाने के लिए, उनमें से सबसे अच्छा रिजल्ट मिला डीहॉर्निंग करने के बाद। और इस पूरे साल में एक भी राइनो का शिकार नहीं हुआ।